आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक प्रॉब्लम जो कि नीट का है, जो कि बेस्ड है सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉब्लम जो है हाल फिलहाल का है, मतलब 2000 के बाद का है। कब का है मैं लिख नहीं पाया, 2002 का है ये शायद प्रॉब्लम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेंट इन द सर्किट विल बी। इस यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हम लोग वो करंट फाइंड आउट करता है। कोई करंट वरेंट का डायरेक्शन जो है हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है, यहाँ पे दो डायोड दिया हुआ था। ये डायोड दिया हुआ है, ये D1 ये D2। तीन रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 20 ओम 30 ओम और 20 ओम का। एक बैटरी है 5 वोल्ट का। ये कनेक्ट करके एक सर्किट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसको देखना है। इसको देख के तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, घुस पुछ लग रहा है कि क्या करने है, कहाँ से करंट जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट कीजिए। बैटरी को देखिए, यहाँ पे ये बैटरी का जब रहता है इस तरीके का सिंबल, पैरेलली नहीं, एक बड़ा एक छोटा रहता है। पैरेलल हो जाएगा तो वो कैपेसिटर हो जाएगा, इस तरीके का रहेगा तो ये कैपेसिटर हो जाता है। ये पैरेलल है, इस तरीके का सिंबल रहेगा, इधर प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये जो है इंड है यहाँ से आया, ये यहाँ से आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये इंड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इंड प्लस हो जाएगा, ये इंड माइनस हो जाएगा। तो अब ये डायोड में देखिए, ये डायोड का ये इंड क्या है, प्लस है, ये माइनस है। ये हो गया यहाँ पे। अब इस डायोड में जाते हैं तो इस डायोड में देखिए ये क्या हो गया, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। पहले बैटरी से इसे हम लोग रिलेट करेंगे। तो कोई भी डायोड, दो तरह का ही डायोड होता है। अप टू क्लास 12 या फिर जेई का, या फिर आप नीट का तैयारी करते हैं तो दो तरह का डायोड हम लोगों का पढ़ना रहता है। पीएन जंक्शन डायोड में एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो जैसे ये कोई डायोड है इस तरीके से कनेक्टेड है, तो इधर पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, डायोड जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी करंट इससे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। अगर इस तरीके का डायोड है, ठीक है, अगर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, उल्टा हो गया, तो ये जो डायोड हो जाएगा वो रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में हो जाएगा। एंड ये जो हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट होने के बजाय ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और यहाँ से करंट जो है फ्लो करेगा वो जीरो फ्लो करेगा, कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। अब दोनों डायोड को ध्यान से देखिए। ये डायोड जो है ये प्लस है, ये माइनस है। इसका इंड जो ये बड़ा इंड है वो प्लस है, ये छोटा इंड है जो माइनस है। यानी ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है। ये डायोड हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है। ये डायोड जो है यहाँ पे देखिए उल्टा है, ये इंड जो है वो प्लस है, ये माइनस है। ये डायोड जो है वो हमारा रिवर्स बायस्ड कंडीशन में है। तो ये जो होगा, ये सर्किट यहाँ जो हो जाएगा वो ये ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ से करंट जो फ्लो करेगा वो जीरो करंट फ्लो करेगा। करंट यहाँ से फ्लो करेगा ही नहीं, यानी जीरो करंट फ्लो करेगा। ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट। तो इस सर्किट को हमें सबसे पहले रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, ये जो सर्किट है हमारा, ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब करंट ये फ्लो इसके अंदर करेगा ही नहीं। तो इसको हम लोगों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको बस हम लोगों को हटा देना है। और ये जो होगा वो कुछ इस तरीके का सर्किट बन गया। ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। डायोड का हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। डायोड इसलिए बनाया जाता है कि डायोड एज ए स्विच वर्क करता है, या तो ओपन सर्किट करेगा या तो क्लोज सर्किट करेगा, या तो सर्किट को ब्रेक करेगा या तो सर्किट को मतलब कनेक्ट करेगा। तो यही दो काम इसका होता है, चाहे सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से, बस इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये हो गया हमारा, उस सर्किट को रीड्रॉ किए तो ये हो गया 5 वोल्ट, ये हो गया 30 ओम, ये हो गया
20 ओम। अब देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। अब इसमें सिंपल है, एक दो सर ये रेसिस्टेंस है, वोल्टेज है, करंट हम लोगों को निकालना है। तो इसमें अब करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, ये रेसिस्टेंस हमारा क्या है, इसमें करंट हम लोग का हमेशा हाई पोटेंशियल प्लस ये हो गया, ये माइनस हो गया। हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो करंट का वैल्यू जो है इस पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 ओम। वोल्टेज हमारा क्या है 5 वोल्ट। तो करंट हमारा बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो 50 वोल्ट अपॉन 5 वोल्ट अपॉन 50 ओम। इसी फॉर्म में हमारा जो है आंसर हम लोग का दिया हुआ, इस तरीके का 4 ऑप्शन दिया हुआ, 5/40। इसको आप 5/50 एम्पियर, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, यानी वोल्ट अपॉन ओम इक्वल टू एम्पियर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप काट कर भी लिख सकते हैं, 1/10 एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसे सोल्व कर सकते हैं, 0.1 एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में आंसर जो है हम लोग का दिया हुआ है, 5/40 या 5/30, इस तरीके से आंसर दिया हुआ है। तो ये था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर, नीट का प्रॉब्लम था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे सोचा सोल्व कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।